कि हमारा रिलीजन इसको प्रोहिबिट करता है और सुसाइड को, और बहुत स्ट्रिक्ट वो हदीस में आता है कि उस बंदे को क़यामत वाले दिन माफ नहीं किया जाएगा। ये हदीस कि वो वहाँ भी बार बार वही एक्शन करेगा जो उसको, जो दुनिया में जिस तरीके से अपनी जान ली, अल्लाह माफ करे। और इट इज अबाउट समवन जो जानबूझ के अगेन ये आपके पास इख्तियार है, ये इख्तियार है, यानी जितना आपके पास इख्तियार है, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपने वैसे ही कर लिया ये काम, लेकिन कुछ में आपके पास इख्तियार से बाहर हो गया। जहाँ पे आपकी इख्तियार से बाहर हो गई वहाँ पे आप माजूर हो गए अल्लाह के। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे आपके पास चॉइस है वहाँ पे आपके लिए वो है। सेवरल फैक्टर्स के अंदर वसवसे की आपने बात की, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि शैतानी वसवसे आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाज़ वक़्त शैतान आपको देखिए, शैतान का मसला क्या है, शैतान करता क्या है, शैतान इज लुकिंग फॉर अ वीकनेस इन यू। वो देखता है कि ये बंदा, इसकी वीकनेस कहाँ से शुरू होती है और कौन सी चीजें जो इसको ट्रिगर करती हैं, जो इसको डिस्टर्ब करती हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा था, हम जिन्नों की बात कर रहे थे और देखिए किस तरीके से स्ट्रेस करते हैं। हमारे मशहूर हमारे स्कॉलर हैं जानने वाले डॉक्टर हाफिज ज़ुबैर साहब, तो उनके साथ मैं बैठा हुआ था, बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई जिन्नों के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एक खातून आई, तो उनका मसला था, बड़ी प्रैक्टिसिंग खातून थी। तो अब सवाल मैंने ये पूछा कि कैसे एक प्रैक्टिसिंग खातून और प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल्स, यही वाला सवाल उन पर भी आता है कि उनको कैसे जिन्नात तंग करते हैं, मतलब वो भी तो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने बाज़-औक़ात ये कहा, उन्होंने कहा कि बाज़-औक़ात शैतान जो है ना, ही इज़ अ वीक, लेकिन उसको ये पता है, देखें वो खुद बहुत वीक है, लेकिन उसको आपकी वीकनेसेस का भी पता है। वो एक्चुअल में आपकी वीकनेस नहीं होती, लेकिन उसको पता है कि एक्चुअल से मुराद ये कि यानी वो ज्यादा आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती वो चीज, लेकिन वो उसको इस तरीके से उसको मैनिपुलेट या ट्रिगर करता है कि बाज़ औक़ात वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कोई खातून थी, तो उसने कहा जी वो बड़ी बीमारी के 12-13 साल से शी इज़ सफरिंग फ्रॉम यानी कि जिन्नात के मसले से, और वो बड़ी परेशान और सिवियर डिप्रेशन के अंदर, माशाल्लाह नेक खातून और बड़ा अपने पर्दे का एहतमाम करने वाली, अपनी पाकीज़गी का एहतमाम करने वाली। तो कहते हैं कि मैंने ना, उन्होंने अपना बताया, पता नहीं किसी और का बता रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने उनसे जब कुरान मजीद का उन पर यानी कुरान मजीद की तिलावत की और उसके बाद जो है ना वो पता किया, तो पता ये चला कि वो बंदा जिन जो है, पता चला कि तुम इनको कैसे डिस्टर्ब करते हो, मतलब तुमने तो यानी ये तो इतनी खातून नेकी और नमाज और हर एतबार से ये आगे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि हम ना इनका जो डेस्क है ना, स्टडीज का डेस्क, उसको सिर्फ नॉक करते हैं एक दफा। अच्छा। सुबह के टाइम ठक ठक ठक, बस वो बैठी हुई है, वो नॉक होना शुरू, ठक ठक ठक, बस। कहते वो पूरा दिन उनका, उस खातून का दिन पूरा दिन खराब हो जाता है, परेशान, डिप्रेशन, पता नहीं क्या हो गया, खौफ, फियर। अब कुछ नहीं किया उन्होंने, उनको पता है, शैतान को पता है कि ये खातून जो है इसके बारे में ये एंजाइटी या डिप्रेशन में चली जाएगी इस वक्त, तो वो यही काम करते रहे, मतलब प्रैक्टिकली कोई उन्होंने फिजिकल हार्म नहीं किया उसको। तो शैतान क्या कर रहा है, शैतान इज एक्चुअली एक्सप्लोरिंग और इन्वेस्टिगेटिंग कि बेसिकली इस बंदे की वीकनेस कहाँ पे और वहां पे मैं जाके इसको हिट करूं। इसीलिए इस तरह के मामलात के अंदर हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, अगेन वही आपको मुजाहिदा, आपने अपने आप को आसाबी तौर पे स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथन करना है, आपके नर्व स्ट्रांग होने चाहिए, उसके लिए आप एक्सरसाइजेस भी हैं, उसके लिए आप मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे अमल है, और उसमें कुछ ऐसी इवन बाज़ औक़ात आपको कुछ मेडिकेशन की भी हेल्प चाहिए होती है, वहाँ पे आप मेडिसिन भी लें। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ये जो आपने बात की ना, हमारे रिलीजियस तबका बाज़ औक़ात इसके बारे में इनसेंसिटिव हो जाता है, बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात, क्योंकि और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी वजह ये होती है कि उनको खुद पता नहीं है, सीधी सी बात है, इग्नोरेंस है, सीधी सी बात है। वो समझते हैं कि जी बस हर चीज़ का इलाज बस ये है कि मैंने 2-3 चीज़ें बता दी होगी, रुकिया और कुरान और हर चीज़ का। भाई बाज़ औक़ात वो चीज़ उल्टा ट्रिगर कर रही होती है, उसका मसला वो नहीं होता, आपने बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस नहीं किया, तो आप कैसे इलाज कर सकते हैं उसे। तो कुरान इलाज है, दीन इलाज है, लेकिन एक मेडिसिन जिसके अंदर इलाज है, आप उसको गलत दे दो, ओवरडोज दे दो, या गलत टाइम पे दे दो, या फिर आप किसी और मर्ज के लिए वो दवाई दे दो, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इतने होते हैं फैमिलीज के कि मैंने खुद एक केस को देखा कि उनको बार बार यही बताया जा रहा था, इन पे पोजेशन है, कुछ जिन्नों का कबीला इन पे आया हुआ है, या ये कि जो है ना कुरान जब वो सुनती थी चीखें मारती थी, थिंग्स लाइक दैट। तो पता ये लगा, मतलब थोड़ा सा जब मैंने पूछने की कोशिश की कि डोमेस्टिक वायलेंस से वो बहुत गुजरी वो खातून, और उनको इज्जत ही नहीं दी गई सारी उम्र, उनको बहुत दबाया गया। आप देखिए ना ये कितना बंदा सहता रहता है। वही जो फ्रूड ने कहा था ना कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं, और इट्स लाइक अ पूल ऑफ वाटर, वो फिर उबल के बाहर आ जाता है सब कुछ, और वो फिर अजीबोगरीब मेंटल डिसऑर्डर्स में वो, या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एग्जिबिट करता है। तो देखिए ना, कुरान सुन के चीखे मारना नेसेसरीली ये मतलब नहीं है कि जिन ही है, और वो फिर राकीज हमारे बैठे हुए, दे आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़ कि मज़ीद हम इनको डराएं, फियर डालें मज़ीद इनके माइंड में कि हाँ ये तो कंफर्म जी जिन ही है।
तो हाउ डू दे रिकॉग्नाइज दीज थिंग, हाउ डू दे आइडेंटिफाई? मैं नहीं मुझे समझ आती, मतलब विदाउट आस्किंग एनी हिस्ट्री, विदाउट आस्किंग कि ये किन हालात से गुजर रही हैं, इनके साथ हो क्या रहा है, तो ये इंसेंसिटिविटी पाई जाती है। अल्लाह माफ करे। इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो आपकी ना बेसिकली एक एक्सपर्ट है ना, ही कैन आइडेंटिफाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई एक समझ आती असल में ना, इवन खास तौर पे जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक एक्सपर्ट है, एक देखें एक साइकोलॉजिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है, जो भी है एक्सपर्ट बंदा, वो डिटरमिन कर लेता है कि ये जो स्ट्रेस है, ये बंदा जिस चीज़ से गुजर रहा है, क्या ये वाकई कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई इलनेस है, या फिर ये जनरली कोई वैसे ही, यानी एक जिसे कहते हैं ना, एक बंदे ने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड किस्म की चीज़ है, और ये ऐसे ही बेचारा इससे ज़्यादा में ओवर सेंसिटिव हुआ है, और वो आपको बताता है कि ये असल मसला नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही बातें जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की तरफ आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें भी, यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास भी बहुत से भाई और बहनें आते हैं और हमसे डिस्कशन, ये सवालात करते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये मसला ऐसा है जो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, फौरन पता चल जाता है, और कुछ जगहों पे हमें पता होता है कि यार इसको थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है। तो मेरे पास कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा मसले आए मेरे पास, एक दफ़ा आया, मैंने सीरियसली अल्लाह की तरफ से मैंने उसको बड़े ना स्ट्रिक्टली उस बंदे के साथ डीलिंग की, यानी मैंने उसको थोड़ा डांटा उस भाई को, तो मैंने देखा इट वर्क फाइन, ही वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मुझे अंदाजा हो गया था कि यार ये ओवर थिंकिंग कर रहा है। मैंने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, नहीं समझ आई, फिर मैंने जरा सख्ती की तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये वो बंदा है जो सख्ती से समझेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमें भी अब मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि यार क्या है। तो ऑब्वियसली एक वो बंदा जिसने फील्ड एक्सपीरियंस है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने बाकायदा इसको स्टडी किया हुआ है, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो चाहे साइकोलॉजिकली, वो बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है। एक मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है साइकोलॉजिकल इशू है कि नहीं, या स्पिरिचुअल इशू है। इसी तरीके से एक माहिर राकी जो स्कॉलर है, वो बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है कि ये मसला स्पिरिचुअल है कि नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ये वैसे ही उसके दिमागी मसला है, मेंटल इलनेस की। असल में अली भाई इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी इज द मेन थिंग। आपका जो जज्बात है, आपके इमोशंस हैं, आपके ख्यालात, देखें एक बंदा जज्बाती तौर पे इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, द पॉइंट हियर इज कि सबसे पहले आप देखें उसके कॉजेज क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दैट। कुछ एक्सटर्नल कॉजेज भी होते हैं, कुछ इंटरनल कॉजेज भी हैं। एक्सटर्नल कॉजेज के अंदर कोई इवेंट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपने बताया कि अब्यूज़ भी हो सकता है, इसी तरीके से वो अब्यूज़ मुख्तलिफ किस्म का होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी अब्यूज़ हो जाता है, स्टडीज़ के ऊपर हवाले से सोशल प्रेशर भी हो जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं उस चीज़ से निकलना, तो आपको पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको देखना पड़ता है। और अगेन वो मेरे ख्याल है काउंसलिंग करने वाला या जो साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, वो यही चीज़ें देखता है। वो देखता है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, और एंड यू कम टू नो दिस बाय डिस्कसिंग एंड बाय जो आपका जो